नमस्कार मित्रों। अभी हम बात करने जा रहे हैं रत्नों की शत्रुता और मित्रता, यानी कि किस रत्न के साथ हम कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं और कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमें समझना चाहिए कि सभी रत्न के साथ सभी रत्नों को धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि रत्नों में कुछ रत्न जो होते हैं शत्रु रत्न होते हैं, जैसे कि शत्रु ग्रह है और मित्र ग्रह है। इसी तरह से रत्न भी होते हैं, रत्न का भी फल शत्रुवत्र वत्र और मित्रवत होता है। यदि आप शत्रु राशि की यानी कि शत्रु ग्रह के रत्न के साथ अपने मित्र ग्रहों की यानी कि उसके जो सामने वाले यानी कि शुभ ग्रहों का जो रत्न है उसको आप धारण कर लेते हैं तो वह उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये शुभ ग्रह हैं। शुक्र, शनि, राहु और केतु ये अशुभ ग्रह हैं। तो इन अशुभ ग्रहों का शुभ ग्रह के साथ रत्न धारण नहीं किया जा सकता। बुध जो हैं वो कुछ ग्रहों के कुछ शुभ ग्रहों के साथ भी उनकी दोस्ती है और अशुभ ग्रहों के साथ भी उनकी दोस्ती यानी कि मित्रता है। तो इस हिसाब से इसी प्रकार से रत्नों को धारण किया जाता है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि किस रत्न के साथ कौन सा रत्न धारण नहीं किया जाना चाहिए। माणिक्य को हम लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों, माणिक्य जो हैं वो सूर्य ग्रह के लिए पहना जाता है। तो माणिक्य के साथ आप हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हीरा जो है वह है शुक्र का, नीलम है शनि का, गोमेद है राहु का और लहसुनिया जो है केतु का। ये हैं शत्रु ग्रह यानी कि अशुभ ग्रह। तो इसीलिए माणिक्य के साथ हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया धारण नहीं किया जा सकता है। यदि इसको हम धारण कर लेते हैं तो इसका प्रभाव जो है उल्टा होगा और विपरीत प्रभाव होगा। माणिक्य जो जिस मकसद से आप पहनेंगे वो मकसद पूरा नहीं होगा, उल्टा उसका जो प्रभाव होगा वो उसका उलट होगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। अब आते हैं मोती पर। दोस्तों, मोती जो है वो हम पहनते हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा का रत्न मोती है। मोती के साथ हम गोमेद, लहसुनिया, हीरा, पन्ना, नीलम ये नहीं पहन सकते, क्योंकि जो गोमेद है वह है राहु का, लहसुनिया है केतु का, हीरा जो है वह है शुक्र का और हीरा हो गया शुक्र का और पन्ना हो गया बुध का, नीलम हो गया शनि का। एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट करूँ मित्रों, हीरा के साथ एक और भी सब्स्टिट्यूट है। शुक्र के लिए हीरा पहनते हैं, लेकिन हीरा के साथ इसका सब्स्टिट्यूट है ओपल भी पहना जाता है। तो यदि आप हीरा नहीं पहन सकते तो ओपल भी नहीं पहन सकते। यानी कि आप मोती के साथ में यदि हीरा, मैंने कहा जैसे कि हीरा नहीं पहन सकते, तो आप यूँ समझ लें कि आप ओपल भी नहीं पहन सकते, यानी कि शुक्र का जो भी रत्न हो वो आप नहीं पहन सकते, उसका प्रभाव ठीक नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं मूंगा पे। मूंगा जो है वह मंगल का प्रतिनिधि रत्न है। मूंगा के साथ आप पन्ना यानी बुध का है होता है पन्ना, नीलम, हीरा, गोमेद, लहसुनिया ये नहीं पहन सकते, क्योंकि पन्ना जो है बुध का है। बुध यहाँ पे शुक्र का बुध जो है वो मंगल का बुध जो है वो शत्रु है। तो इसीलिए मूंगा के साथ में पन्ना भी नहीं पहना जा सकता। नीलम शनि का प्रतिनिधि रत्न है, हीरा शुक्र का है, गोमेद है राहु का और लहसुनिया केतु का। तो इसीलिए मूंगा के साथ ये चारों रत्न धारण नहीं कर सकते। पन्ना जो है वह होता है बुध के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे बुध के लिए सिर्फ 2 ही रत्न आप नहीं पहन सकते, बाकी सब पहन सकते हैं, क्योंकि पन्ना जो है बुध जो है वो चंद्रमा और मंगल का ही शत्रु है, बाकी सबका मित्र है। तो आप मोती और मूंगा नहीं पहन सकते पन्ना के साथ, बाकी सब पहन सकते हैं। ठीक है। अब आता है पुखराज। पुखराज जो है वो बृहस्पति का रत्न है। बृहस्पति ग्रह के लिए हम पुखराज पहनते हैं।
पुखराज के साथ आप हीरा, नीलम, गोमेद, लहसुनिया ये चारों रत्न धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हीरा जो है वो होता है शुक्र का, नीलम होता है शनि का, गोमेद होता है राहु का और केतु का होता है लहसुनिया। बृहस्पति के शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं दुश्मन, शत्रु। इसीलिए आप पुखराज के साथ में ये चारों रत्न धारण नहीं कर सकते। ये तो थे शुभ ग्रह, मैंने जो बताया शुभ ग्रह, अभी सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति के जो ग्रह हैं उसके साथ जो रत्न हैं वो मैंने बताया। अब बताता हूँ मैं आपको शत्रु ग्रह, अशुभ ग्रह समझिए। शुक्र ग्रह के से शुरुआत करते हैं। शुक्र ग्रह का जो है वो होता है हीरा। हीरा के साथ में मित्रों आप माणिक्य, मोती, मूंगा, पीला पुखराज ये नहीं पहन सकते, क्योंकि माणिक्य जो है वह सूर्य का है, मोती चांद का, मूंगा मंगल का और पीला पुखराज जो है वह है बृहस्पति का। ये जो चारों रत्न हैं ये शुक्र के शत्रु राशि के हैं, शत्रु ग्रह के हैं। शुक्र के शत्रु जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति हैं। इन चारों से शुक्र की मित्रता नहीं है, इसीलिए इन चारों का रत्न भी आप धारण नहीं कर सकते। यदि आपने ये चारों रत्न धारण कर लिए तो आपको शुभ फल नहीं मिलेगा, अशुभ फल मिलेगा। अब आते हैं नीलम पे। दोस्तों सब जानते हैं कि नीलम जो है वो शनि का प्रतिनिधि रत्न है। शनि के लिए यदि शनि अशांत है, शनि यदि कमज़ोर है तो उसके लिए हमें नीलम पहनना पड़ता है। नीलम के साथ में माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज ये नहीं पहना जाता, क्योंकि माणिक्य जो है सूर्य का है और शनि में और सूर्य में आप जानते हैं कि 36 का आंकड़ा है। वैसे तो ग्रह में है पिता पुत्र, सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं, लेकिन ग्रह की जहाँ तक बात आती है हमारी जन्म कुंडली में इनका 36 का आंकड़ा है। ये आपस में दोनों शत्रु हैं। तो आप नीलम के साथ माणिक भी नहीं पहन सकते, मोती नहीं पहन सकते क्योंकि चंद्रमा का है और चंद्रमा के शनि जो है शत्रु हैं। मूंगा नहीं पहन सकते, मूंगा है मंगल का, मंगल के शनि शत्रु हैं। पुखराज भी नहीं पहन सकते क्योंकि पुखराज भी बृहस्पति ग्रह के लिए पहनते हैं और बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह की शत्रुता है। गोमेद के साथ मित्रों माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज ये नहीं पहना जाता, क्योंकि माणिक्य सूर्य, मोती चंद्रमा, मूंगा मंगल और पुखराज गुरु, राहु के ये चारों ग्रह जो है वह मित्र नहीं हैं, इसलिए इनके रत्न भी नहीं पहने जा सकते। अब आते हैं लहसुनिया पे मित्रों। लहसुनिया जो है वह वो है जो है केतु के लिए पहना जाता है। केतु जो है वह केतु यदि कमज़ोर है आपका तो लहसुनिया आपको पहनना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ यदि दूसरा भी ग्रह सपोज सूर्य कमज़ोर हों, आपके चांद कमज़ोर हों या मंगल कमज़ोर हों तो इसका मतलब ये नहीं कि लहसुनिया के साथ आप माणिक्य, मोती, मूंगा या पुखराज पहन लें। ये नहीं पहना जा सकता क्योंकि ये केतु के शत्रु ग्रह हैं। शत्रु ग्रह के साथ मित्र ग्रहों का यानी अशुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रहों के रत्न को धारण नहीं किया जा सकता। तो ये तो था कि किस रत्न के साथ कौन सा रत्न धारण नहीं किया जाना चाहिए। अब कम शब्दों में आप ये समझ लिए, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, कि किस ग्रहों का किसके साथ धारण करना चाहिए। तो अब ये समझ लिए सूर्य का जो रत्न है जैसे कि माणिक्य के साथ आप मोती, मूंगा, पन्ना और पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ग्रह आपस में मित्र हैं। शुक्र के साथ में यानी कि हीरा के साथ में नीलम, गोमेद और लहसुनिया धारण किया जा सकता है, क्योंकि ये आपस में मित्र हैं। तो अब आपको दोस्तों समझ में आ गया कि किसके साथ कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और किसके साथ कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए।
मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।